शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक चल रही है उसका दूसरा दिन आज है और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन इसीलिए क्योंकि जो सारा जो खाका है जो आने वाली समिट के लिए है वो सब यहीं से तैयार होगा। जो आप इस ओर है वो रिजॉर्ट है जहां पर सभी फॉरेन मिनिस्टर्स रुके हुए हैं। अब से कुछ देर में फोटो ऑप भी होगा क्योंकि पीछे ही समुद्र का हिस्सा भी आ जाता है, तो उसके बैकग्राउंड में वो फोटोग्राफ्स होंगे, ऐसी जानकारी दी जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या जानकारियां यहां साझा की जाती हैं एससीओ में जो बैठकें हुई हैं उसे लेकर। अभी तो अलग अलग देशों की तरफ से जितने भी बायलैटरल्स उनके टॉक्स हुए हैं उस पर जानकारी साझा की जा रही है। रूस ने भी अपनी तरफ से बताया है कि किन किन से उनके बायलैटरल्स हुए हैं और उसमें किस तरह की बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन एससीओ में जो निगाहें रही पाकिस्तान पर भी रही। भारत पाकिस्तान की मुलाकात तो नहीं हुई और न ही होने वाली है, लेकिन जो औपचारिक डिनर होता है जिसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम का इवनिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया था, उस दौरान इस तरह की बातें कही गई। पहले पाकिस्तान की तरफ से कि हाथ मिलाकर 5 मिनट तक लगभग बातचीत हुई। भारत के पक्ष ने भी इस बात की तस्दीक की है। दरअसल प्रोटोकॉल के तहत आपको सारे सदस्य देशों को निमंत्रण देना होता है और सदस्य देशों को जब आप निमंत्रण देते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको उनके लिए भोज का आयोजन करना है और उसमें मुंह मोड़कर जाना संभव भी नहीं होता है। अब यहाँ पर हाथ मिलाने की बात हुई है, लेकिन हर बार जो सवाल उठता है भारत और पाकिस्तान के बीच वो कि हाथ मिलने से दिल कितने मिल पाए हैं। हम सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बदलाव, क्या क्या उम्मीदें यहां से निकल रही हैं। कैसे हो? खैरियत से हो? How are you doing? Did I meet you at the last SCO? Yes, Samarkand. The weather is much better here. Oh yes. यूं तो गोवा में मेजबान भारत के अलावा सुपर पावर रूस और चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन चर्चा में है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। बिलावल कल शाम शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने गोवा पहुंचे हैं। बिलावल का गोवा आना इसलिए सुर्खियों में है कि पूरे 12 साल यानी 1 दशक से भी ज्यादा वक्त बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जारी तल्खी के बीच बिलावल कल एससीओ विदेश मंत्रियों के रात्रि भोज में शामिल हुए। वहां उनका सामना विदेश मंत्री जयशंकर से हुआ। पाकिस्तानी पक्ष के मुताबिक दोनों ने हाथ मिलाए, हालांकि भारतीय दल से इस पर कोई बयान नहीं आया है। एससीओ विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के पहले दिन जयशंकर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत में व्यस्त रहे। चीन के विदेश मंत्री किन गांग से बात हुई तो रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से भी आमने सामने की वार्ता हुई। उधर बिलावल ने भी रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। हालांकि जयशंकर और बिलावल के बीच द्विपक्षीय बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है। आज एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक आज जुलाई में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के विचार के लिए 15 प्रस्तावों के एक सेट को अंतिम रूप दिया जाएगा। आज की बैठक में एससीओ में संवाद साझेदारों के रूप में कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार और मालदीव को शामिल करने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आज यूक्रेन संकट और अफगानिस्तान के हालात समेत कई वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक में भारत अंग्रेजी को एससीओ की आधिकारिक भाषा बनाने पर जोर देगा। फिलहाल रूसी और मंदारिन एससीओ की आधिकारिक भाषा है। ग्रुप के दस्तावेज भी इन्हीं 2 भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। गोवा से श्वेता सिंह और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। एस जयशंकर इस समय इंतजार कर रहे हैं सभी विदेश मंत्रियों के आने का। उनके आने का क्रम एक एक करके शुरू होगा। विदेश मंत्री जो हैं सबकी अगुवाई करेंगे और उसके बाद ये जो फोटो
ऑप है वो होगा। यहाँ मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी देखिए वो इलाका निर्धारित है जहां पर ये सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आकर यहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या उनकी अपेक्षाएं रह गई हैं। बहुत सारी जो 15 सूत्रीय बातें हम आपको बता रहे हैं जो कि समिट के लिए जो जुलाई में जिसका आयोजन होना है भारत में ही, उसके लिए बहुत अहम है। उसी क्रम में मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको रूसी भाषा और मैंडरिन यानी चीन की भाषा में आपको यहाँ पर उस लिपि में लिखी हुई चीजें दिख जाएंगी। भारत में आयोजन हो रहा है इसलिए आपको अंग्रेजी और हिंदी भी दिख रहा है, लेकिन जो आधिकारिक भाषाएं जो कि रूस और चीन की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई थी, इसीलिए आपको ये दो भाषाएं यहाँ पर हर जगह हर प्रेस रिलीज उन सारी चीजों में दिखेंगी, जिसकी वजह से जो बाकी सदस्य देश हैं जो कि शुरुआत में नहीं थे, धीरे धीरे करके बनते गए, उन सबको दिक्कतें पेश आई। इसीलिए ये प्रस्ताव भी है कि एक अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा के तौर पर इसमें शामिल किया जाए, उसको आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया जाए, ताकि जो बाकी सदस्य देश हैं जहां पर रूसी या फिर जो चीन की मैंडरिन भाषा है उसे नहीं समझा जाए, वहां पर कम से कम हर एक व्यक्ति इस बात को समझ सके। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे वो हिस्सा जिसके पार इस समय फोटो ऑप की शुरुआत होगी। एस जयशंकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक एक करके जो सभी विदेश मंत्री हैं वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक बार आप देख लीजिएगा पीछे, यहाँ पर ये रास्ता अंत हो रहा है और इसके साथ ही ये जो आप लाल रंग का एक पार्टीशन देख रहे हैं, इसके पार ही एक्सोटिका का वो बीच है जो कि प्राइवेट बीच का उसका हिस्सा, और वहां पर ही फोटोग्राफी होगी। समुद्र आप देखेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल आज भीतर तक आ गया है, क्योंकि जो फुल मून है उसकी वजह से हाई टाइड, तो मुमकिन है कि अगर फोटो ऑप के लिए यही इसी बीच का, चूंकि गोवा में आप कर रहे हैं एससीओ की बैठक, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक, तो उसमें सीधा सा मुद्दा ये भी होता है कि जब समुद्र की लहरें हैं उसी तरीके से जैसे मंथन है, वही मंथन यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ देर में वो तस्वीरें भी होंगी, सभी नेता एक साथ मिलेंगे भी, क्योंकि अलग अलग बातचीत जरूर हो रही है, जो बायलैटरल्स हैं वो जरूर हो रहे हैं, लेकिन एससीओ के ये जो सारे सदस्य देश हैं वो एक साथ बैठकर जो बातें सामने रखेंगे वो बड़ी बात। अब देखिए बिलावल भुट्टो को भी आप इस समय एस जयशंकर के साथ देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो, जब से ये तय हुआ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आएंगे, तब से बहुत ज्यादा कोलाहल की स्थिति है। पाकिस्तान में भी हंगामा मचा हुआ है कि क्या बिलावल भुट्टो को भारत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सियासी वहां पर उठापटक भी मची है। जो कूटनीतिक एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने भी सवाल उठाए उनकी परिपक्वता पर, और बिलावल भुट्टो एस जयशंकर के साथ, चूंकि यहाँ पर अभी सभी विदेश मंत्रियों को एक साथ पहुंचना है, तो उसमें बिलावल भुट्टो भी पहुंचे हैं। देखिए गर्मजोशी वैसी नहीं दिखती है, लेकिन कूटनीति में सामान्य जो शिष्टाचार होता है वो भी एक बड़ी चीज है, और उसी में बहुत सारे संकेत भी पढ़ लिए जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो का यहाँ पर आना और बिलावल भुट्टो का यहाँ पर जो सारी बातचीत हो रही है, बिलावल भुट्टो के इर्द गिर्द जो ये देखा जा रहा है कि अगर भुट्टो खानदान से कोई चौथी पीढ़ी का आया है यहाँ पर और पाकिस्तान की सियासत में उसे मैच्योर नहीं माना जाता है, तो वो अपने देश का प्रतिनिधित्व किस तरीके से कर पाएगा। बिलावल भुट्टो ने गोवा पहुंचते ही बहुत सारी बातें भी अपने सामने रखी कि गोवा आके बहुत खुश हूं, एससीओ आकर बहुत खुश हूं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई मैं अच्छी तरीके से करूंगा। तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास केवल संकेतों में पढ़ना बच गया है। संकेतों से ज्यादा वो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए जो 5 मिनट की शिष्टाचार मुलाकात होती है, जो औपचारिक मुलाकात होती है, वही एक बहुत बड़े उनके लिए एक तरह का मंथन और विश्लेषण का सबब बन जाता है कि उसमें से क्या संकेत पढ़ लिए जाएं कि भारत के सामने वो अपने कद को किस तरीके से देखे या भारत के सामने एक बेहतर रिश्ते को किस तरीके से देखे। जिस तरह से एक के बाद एक आतंक से जुड़ी हुई वारदातें होती रही, पाकिस्तान का हाथ उसमें नजर आता रहा, पाकिस्तान संलिप्त नजर आता रहा, उसके बाद गुंजाइश बहुत कम रह गई कि पाकिस्तान से भारत बातचीत करे, और भारत अडिग रहा है अपनी इस बात पर, अपनी इस रुख पर। भारत अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट करता रहा है कि दोहरी नीति नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान की दोहरी नीति चलती जा रही है और वो चाहता है कि उस दोहरी नीति को बरकरार रखते हुए भी वो भारत से बातचीत कर सके, भारत को बातचीत की मेज पर ला सके। हालांकि यहाँ पर एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उससे पहले
इस तरह की बातें हुई थी कि क्या पाकिस्तान और भारत मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये उन्हें ज्ञात था कि चाहे वो कुछ भी कोशिश कर लें, भारत इस तरह की बायलैटरल टॉक्स के लिए उससे यहाँ पर कम से कम नहीं राजी होगा, इसीलिए ये बात आगे बढ़ी नहीं। अब बिलावल भुट्टो रूस के विदेश मंत्री से मिल चुके हैं, वो चीन के विदेश मंत्री के साथ यहाँ से वापस जाएंगे इस्लामाबाद। चीन के विदेश मंत्री को एक तरह से आप समझिए कि एस्कॉर्ट करके उन्हें इस्लामाबाद ले जाने की ड्यूटी मिली है। वहां पर आगे बातचीत भी होगी और वहां पर वो तालिबान के भी एक रिप्रेजेंटेटिव को साथ में रख के वहां पर बातचीत होगी। कल यहाँ पर पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ से भी मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे ये भी जानना चाहा था कि क्या बिलावल भुट्टो का यहाँ पर आना ये भी संकेत है कि शहबाज शरीफ ने मन बना लिया है कि वो हिंदुस्तान आएंगे जुलाई में जब समिट एससीओ समिट होगा। सुनिए उन्होंने इन सारी चीजों पर क्या कहा था, क्योंकि उनका तो मानना था कि अभी यही नहीं तय है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कब तक सेम रहेंगे या बदल जाएंगे। इस डिसीजन के पीछे काफी सोच विचार की गई, क्योंकि ये तो पता था कि एससीओ की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास रहनी है और पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था। और जो मेरी पाकिस्तान के हुकाम से बात हुई, वो कहते हैं देखें 3 एससीओ के इंपॉर्टेंट ये फोरम्स हैं, एक हेड ऑफ स्टेट, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट और ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें चीन और रशिया भी शामिल है, तो रैशनल उसके पीछे ये था कि देखें इस वक्त भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, फिर ब्रिक्स का भी मेंबर है, सार्क जो है वो कहीं किसी में है ही नहीं, तो हम एससीओ का भी इतना इंपॉर्टेंट फोरम है, अगर उसको अगर भारत में सिर्फ इसलिए हो रहा है, गोवा में हो रहा है और वहां पे ना जाएं और हमारी कुर्सी खाली हो, तो फिर हम क्या तासुर देंगे कि हम रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान के हुकाम है, बावजूद इसके कि उसकी डोमेस्टिक को पब्लिक बैकलैश आ सकता है, उधर व्यू यही था कि जाना चाहिए। बेशक मे बी एक अनपॉपुलर डिसीजन हो, क्योंकि हम एससीओ के लिए जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने कहा भी, बल्कि हिना रब्बानी खर ने कहा कि ये टम्बकटू में होता, श्रीलंका में होता, जहां मर्जी होता, ये एससीओ का है, सिर्फ इसलिए कि इंडिया में हो रहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये रैशनल है उसके पीछे कि पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट फोरम है, जाना चाहिए वहां पे, और इसलिए गए वो।